हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर की एक एक्सरसाइज हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे सेकेंड एक्सरसाइज 3.2। और इस एक्सरसाइज में हम लोगों पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो पेयर होते हैं उनके जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई एंड कांस्टेंट टर्म होते हैं उनके रेशियोज से तीन कंडीशन बनती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इसका सलूशन कोई होगा या नहीं होगा, या इसके कितने सलूशंस होंगे। तो अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पिछली वीडियो ज़रूर देखें, उसमें हम लोगों ने ये सब चीज़ें डिस्कस की थी। तो आज हम लोग 3.2 देखेंगे, एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। जो नीचे दिए गए रैखिक समीकरणों के युग्म समस्याएं हैं, उनके रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने हैं और हमें ग्राफीय विधि से हल करना है उसे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट जो हैं क्लास कक्षा 10 के, वो एक मैथ की क्विज में भाग लेते हैं। नेक्स्ट है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। कह रहे हैं लड़कों की संख्या से लड़कियां जो थीं वो 4 ज़्यादा थीं संख्या में। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट्स इन द क्विज। कह रहे हैं लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने प्रतियोगिता में या क्विज में भाग लिया था। तो देखिए, अगर हम मान लें कि लड़कों की संख्या कितनी है x, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू कितने हैं x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू है y। अगर हम मान लें कि लड़के कितने हैं x और लड़कियों की संख्या कितनी है y, तो क्विज में टोटल लड़कों और लड़कियों ने कितने छात्रों ने भाग लिया था, तो वो 10 छात्रों ने भाग लिया था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ देख सकते हैं कंडीशन आपकी बन जाएगी, लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या इज इक्वल टू कितना है 10। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन में दिया है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या या विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी 10, जिन्होंने पहेली में या प्रतियोगिता में क्विज में भाग लिया था। नेक्स्ट कह रहा है, अगर लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है तो लड़कियों की संख्या कितनी है y। कह रहे हैं लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों से 4 अधिक है, तो हम अगर इसमें 4 माइनस कर देंगे तो हम ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। ये आपकी बन जाएगी सेकेंड इक्वेशन। यहाँ से अगर हम दोनों के, ये तो हो गया रैखिक समीकरणों के युग्म बन गए दोनों। यहाँ से अगर हम इसको भी बराबर के इधर ले आएंगे तो ये बराबर 0, ये ऐसे बन जाएगी, ये ऐसे। या 0 अगर ना रखें तो ये बराबर हम 10 लिख सकते हैं, और यहाँ अगर हम जो बराबर लगा दें तो ये हो जाएगा बराबर -4, x माइनस वाई बराबर -4। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। इन दोनों को मिला के पेयर बना, जिसे हम कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये दोनों लीनियर इक्वेशन है, इन दोनों को मिलाकर एक पेयर बना, यही हमें बनाना था। अब हमें दिखाना है इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन, x और y कितने हैं। तो देखिए, अगर हम फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए एक टेबल बनाए, यहाँ पर बना लेते हैं, छोटी टेबल है, एक छोटी टेबल बना लेते हैं। इसमें हम लोग लिखेंगे x, इसमें लिखेंगे y। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे x बराबर 0 रख दें, x बराबर 0 रख देंगे
तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 10 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम y बराबर 0 रख देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 10। x बराबर 0 अगर हम रखेंगे, अब जब x बराबर 0 हमने रखा तो y बराबर 10 आया। अब जब हम y बराबर 0 रख देंगे तो x बराबर भी हो जाएगा 10 आपका। इसी प्रकार से सेकेंड इक्वेशन के लिए जब हम टेबल बनाएंगे, यहाँ पर यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे, तो देखिए अगर हम यहाँ पे x बराबर 0 रख दें तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा आपका 4। अगर हम y बराबर 0 रख देंगे तो x बराबर आ जाएगा -4। जब y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा -4। अब हम इसका ग्राफ बना लेंगे, यहाँ पे बन जाएगा ग्राफ। देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, इस पे भी हम 10 पॉइंट ड्रा करेंगे, 10 ड्रा करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे जो वैल्यू हमें दिख रही है वो कितनी दिख रही है 10। तो देखिए हम 10 पॉइंट ड्रा करेंगे। ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से 10 पॉइंट हम इस पे भी ड्रा करेंगे और 10 पॉइंट सब पे ड्रा करेंगे। इस पे भी 10 पॉइंट ड्रा करने हैं हमें, तो इसको भी थोड़ा बढ़ा लेंगे। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार से नीचे भी बना लेंगे। नीचे और बाईं तरफ हम लोग कम बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो नीचे वाली एक्सेस होती है ये क्या होती है -y। ये तो +x होगी, ये +y हो गई, ये -x होती है। तो देखिए माइनस वाली वैल्यू जो है वो बहुत कम है, केवल -4 तक है, तो इसे कम बना लेंगे हम। 1 2 3 4 5 तक केवल बना लेंगे। -5 -4 -3 -2 -1 -1 -2 -3 -4 -5। इस प्रकार से हमने बनाया एक ग्राफ। और फिर हम लोग कैसे दोनों की वैल्यूज जो हैं यहाँ से उठा के इसमें देखेंगे कि ये पॉइंट कहाँ पर बनेगा। तो जैसे अगर x बराबर 0 है तो यहाँ पे कौन सी है, y एक्सेस है, तो y बराबर कितना है 10। तो y बराबर कितना है 10। यहाँ पे एक पॉइंट हमें मिलेगा 0,10। नेक्स्ट है अगर हम y बराबर 0 कर दें तो x बराबर कितना मिलता है 10। ये पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा 10,0। अब इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार से मिलेगी हमें लाइन। इस प्रकार से हमें मिलेगी लाइन। इस लाइन का नाम क्या है, x + y बराबर 10। ये हमारी हो गई पहली लाइन। अब इसी प्रकार से सेकेंड लाइन को भी हम मिलाएंगे। तो देखिए x बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो y बराबर कितना है 4। तो ये पॉइंट यहाँ पे मिलेगा हमें 0,4। नेक्स्ट है अगर y बराबर 0 है तो x बराबर है -4। तो y बराबर अगर 0 है तो x बराबर है -4। तो ये पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा -4,0। अगर हम इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो ये लाइन कुछ इस प्रकार से जाएगी। ये लाइन कुछ इस प्रकार से ड्रा होगी, इस प्रकार से। इस लाइन का नाम है x - y = -4। ये लाइन जो है इसका नाम है x - y = -4। तो अब देखिए इनका जहां इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पर इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पर, इससे हमें x और y की वैल्यू फाइंड होंगी। इससे हमें x और y की वैल्यू फाइंड होंगी। देखिए इससे हमें कौन कौन सी वैल्यू फाइंड होती हैं। ये जो पॉइंट होगा ये लगभग देखिए 7 के बराबर है। ये कितना है, लगभग 7 के बराबर है। और इधर से अगर हम देखेंगे तो ये लगभग 3 पर आ रहा है। तो इसका पॉइंट हो जाएगा 3,7। ये जो पॉइंट हो जाएगा ये कौन सा होगा, ये 3,7 होगा।
देखिए यहाँ पे ये पॉइंट आया है 3,7, इंटरसेक्शन जो पॉइंट है उसका निर्देशांक कोऑर्डिनेट क्या होगा 3,7। तो यहाँ पे जो है x जो है वो कितना है 3 और y कितना है 7। तो यहाँ से देखिए अगर हम क्वेश्चन की भाषा में देखें तो वहाँ पर बताया था उसने कि जो लड़कों की संख्या होगी, लड़कों की संख्या जो है उससे लड़कियों की संख्या 4 अधिक है। तो देखिए लड़कों की संख्या यहाँ से कितनी आई है 3 और लड़कियों की संख्या कितनी है 4 उससे अधिक। जैसे 3 अगर उसकी है तो 3 + 4 7 लड़कियों की है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे x बराबर कितना आया है 3 और y बराबर कितना आया है 7, यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46 rupees. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. हमें 5 पेंसिल और 7 पेन का एक साथ मूल्य दिया गया है 50 रुपये, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य दिया गया है 46 रुपये। तो कह रहा है कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य बताइए। तो हम मान लेते हैं लेट the cost of 1 pencil equals to x rupees and the cost of 1 pen equals to y rupees, then पहले उसने कितना खरीदा था 5 पेंसिल और 7 कलम, तो 5 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x एंड पेन्स कितने खरीदे थे 7 एंड द कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स इक्वल टू 7y रुपीज। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा 5x + 7y इक्वल टू 50 रुपीज। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि वो कह रहा था कि 5 पेंसिलों का मूल्य और 7 कलमों का मूल्य, इन दोनों का कुल मूल्य कितना है 50 रुपये। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आगे क्या लिखा है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य, तो कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल्स क्या हो जाएगा 7x एंड कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स इज इक्वल टू 5y। अब कह रहा है 7x और 5y, 7x + 5y ये किसके बराबर है 46 के बराबर है। तो ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो ये तो हो गया आपका एल्जेब्रिक रूप, एल्जेब्रिक फॉर्म में इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे 5x + 7y = 50, 7x + 5y = 46। अब हमें इसको सॉल्व करना है और एक पेंसिल और एक पेन का मूल्य बताना है। तो देखिए अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की टेबल बनाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन की टेबल बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगी। अगर हम इसमें ले लें x, इसमें ले लें y, तो देखिए अगर हम x बराबर यहाँ पे देखिए अगर हम y बराबर 0 कर दें, y बराबर 0 कर दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ये है टेबल इक्वेशन नंबर फर्स्ट की, इक्वेशन नंबर फर्स्ट की ये टेबल है। अगर हम यहाँ पे y बराबर 0 रख दें तो x बराबर कितना आ जाएगा 10, x बराबर कितना आ जाएगा 10। इसी प्रकार से अगर हम x बराबर कितना रखें 7 है यहाँ पे, देखिए x बराबर हम कितना रखेंगे, अगर हम यहाँ पे y बराबर 5 रख दें तो हो जाएगा ये 7 × 5 = 35 और 35 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 50 में से 35 चला जाएगा, बचेगा कितना 15। 15 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर 3 और y बराबर हमने कितना रखा था 5। तो ये 2 पॉइंट इसके बन गए।
इससे हमें लाइन ड्रा करने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट हम इक्वेशन नंबर सेकंड की एक टेबल बना लेते हैं। ये है आपकी इक्वेशन सेकंड की। देखिए यहाँ पे हम एक्स वाई के वैल्यू देखेंगे क्या क्या होंगे। यहाँ पे देखिए इधर है 46, तो अगर हम ये 7 से भी नहीं डिवाइड होगा और 5 से भी नहीं डिवाइड होगा पूरा पूरा, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ से पहले हम y बराबर अगर -2 रख दें, y बराबर अगर हम -2 रख देंगे तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा 7x - 10 बराबर क्या हो जाएगा 46। अगर 7x को हम इधर ही रखेंगे 10 उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 56 और x बराबर कितना आ जाएगा 8। x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 8। और इसी प्रकार से हम नेक्स्ट टाइम में अगर हम y बराबर अगर हम 5 रख दें, यहाँ पे अगर हम 5 रख देंगे तो ये हो जाएगा 25। तो 7x + 25 बराबर कितना हो जाएगा 46। तो 7x = 46 - 25, ये जब घट जाएगा बचेगा 21। x = कितना आ जाएगा 3। तो x = यहाँ कितना आ जाएगा 3। इस प्रकार से हम ग्राफ पर ये दोनों लाइनें ड्रा कर लेंगे पॉइंट के थ्रू। देखिए अगर हम एक यहाँ पे ग्राफ बनाएं, यहाँ पे हम एक ग्राफ बनाएं और ग्राफ पर हमें मैक्सिमम पॉइंट रखना पड़ेगा 10। ग्राफ पर हमें मैक्सिमम पॉइंट रखना पड़ेगा 10। देखिए कैसे रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसी प्रकार से इधर हम रखेंगे माइनस में। देखिए केवल 2 तक आए तो ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, -1 -2 -3 तक रख लेंगे। ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और बना लें 10। इधर भी माइनस में केवल 1 2 -3 -4, बस इतने ही रखेंगे। अब देखिए ये जो है ये आपकी x एक्सिस है, ये -y है, ये y है और ये -x है। यहाँ पे होता है 0, आपका सेंटर होता है। तो देखिए अगर हम फर्स्ट टेबल को देखें इक्वेशन फर्स्ट की, तो x बराबर जब 10 था तो y बराबर कितना है 0। x बराबर जब 10 था तो y बराबर है 0। ये पॉइंट आएगा आपका यहाँ 10,0। नेक्स्ट है जब x बराबर 3 है तो y बराबर कितना है 5। x बराबर जब 3 है तो y बराबर कितना है, लगभग ये यहाँ पर आएगा पॉइंट, यहाँ पर। x बराबर जब 3 है तो y बराबर कितना है 5, 3,5। और जब हम इन दोनों को पॉइंट को मिलाएंगे आपस में तो ये लाइन कुछ इस प्रकार से बनेगी। इस प्रकार से लाइन बन जाएगी। इसका हम लोग नाम लिख देंगे कितना है 5x + 7y = 50। नेक्स्ट सेकेंड टेबल देखेंगे। यहाँ पे x बराबर 8 है तो y बराबर y = -2 है। 8, -2, x = 8 है तो y = -2 है। ये पॉइंट कहीं पर यहाँ पर बनेगा 8, -2। नेक्स्ट है x बराबर 3 है तो y बराबर 5 है। x बराबर 3 है तो y बराबर 5 है। ये पॉइंट यही वाला बनेगा 3,5। ये पॉइंट यही होगा। और यहाँ से जब हम ड्रा करेंगे इसको कुछ इस प्रकार से जब हम बनाएंगे तो ये लाइन आपकी सेकेंड लाइन बन गई। इसका नाम है 7x + 5y = 46। ये दोनों लाइनें देखिए आपस में इंटरसेक्ट किस पॉइंट पर कर रही हैं 3,5। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, पहली वाली 3 और y की वैल्यू क्या होगी 5। तो x की वैल्यू क्या है 3 रुपीज और y की वैल्यू क्या है 5 रुपीज। x की वैल्यू क्या है 3 रुपीज और y की वैल्यू क्या है 5 रुपीज। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया 3 रुपए और एक पेन का मूल्य क्या हो गया 5 रुपए। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड।
क्वेश्चन नंबर था नहीं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड नोट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है दोनों की कंपेयर करिए ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2, C1/C2। फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल आर कॉन्सिडेंट। कह रहा है इन दोनों के जो रेशियोज हैं A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को कंपेयर करिए और बताइए कि ये जो दोनों लाइनें हैं ये पैरेलल हैं या इंटरसेक्ट करती हैं या संपाती हैं, या तो समांतर हैं और या संपाती हैं या एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। तो देखिए अगर हम इन दोनों इक्वेशन की कंपेयर करें ऑन कंपेयरिंग A1x प्लस B1y प्लस C1 = 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 = 0। अगर हम इन दोनों से इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ देखिए फर्स्ट वाली इक्वेशन में A1 की जगह कितना लिखा है, A1 = 5, B1 = -4, C1 = 8। सेकेंड इक्वेशन में देखेंगे A2 = 7, B2 = 6, C2 = -9। अब हम यहाँ से इनके रेशियोज निकालेंगे तो A1/A2 बराबर कितना आएगा, 5/7। इसी प्रकार से B1/B2 कितना आएगा, -4/6। इसी प्रकार से C1/C2 देखेंगे, C1/C2 कितना आएगा, 8/-9। हमने आप लोगों को बताया था पिछली क्लास में कि A1/A2 बराबर B1/B2 के अगर बराबर नहीं है तो वो लाइनें जो होंगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वो एक दूसरे को काटेंगी या विभाजित करेंगी। और अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है, तीनों अगर रेशियो अगर इक्वल हैं तो वो लाइनें कैसी होंगी, तो वो लाइनें होंगी संपाती, कॉन्सिडेंट होंगी, तो उनके अनेक हल होंगे। नेक्स्ट है अगर A1/A2 बराबर B1/B2 के तो है, लेकिन अगर C1/C2 बराबर नहीं है तो वो दोनों लाइनें कैसी कही जाएंगी, वो दोनों लाइनें एक दूसरे के समांतर कही जाएंगी और उनका कोई भी हल नहीं होगा। एक बार लिख देते हैं यहाँ पर एक बार लिख देते हैं, जिससे होता है A1/A2 बराबर B1/B2। अगर ये नॉट इक्वल हैं तो ये लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है तो ये लाइनें कैसी होंगी, कॉन्सिडेंट होंगी। और अगर A1/A2 है बराबर B1/B2 है बराबर नॉट C1/C2 है तो ये लाइनें कैसी होंगी, ये लाइनें आपकी हो जाएंगी पैरेलल। ये लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल। तो देखिए हम लोग कंपेयर करते हैं। यहाँ पे देखिए 5/7 है A1/A2 और B1/B2 कितना है, 4 - 4/6। तो यहाँ पे देखिए A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ये कंडीशन यहाँ पे मिल रही है, देखिए 5/7 इज नॉट इक्वल टू -4/6। तो इस कंडीशन से हमें क्या मिलेगा कि ये जो दोनों लाइनें होंगी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। इस प्रकार से पहला वाला जो पेयर है उसमें दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा हमें। हम इसको लिख सकते हैं, द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन इन द क्वेश्चन हैव ए यूनिक सॉल्यूशन एंड लाइन क्रॉस ईच अदर एट एग्जैक्टली पॉइंट। हम लोग लिख सकते हैं गिवन पेयर ऑफ
lines have an unique solution and lines intersect at a point। और लाइनें एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी। इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो अगर a1 अपान a2 अपान बराबर नॉट है, नॉट इक्वल है b1 अपान b2 के, तो वो इंटरसेक्ट करेंगी। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, इसका देखिए। सेकेंड पार्ट क्या लिखा है? सेकेंड पार्ट में फिर से हम इनकी कंपेयर कराएंगे इन दोनों इक्वेशन से। तो a1 बराबर निकल के आएगा 9 और b1 बराबर निकल के आएगा 3 और c1 बराबर निकल कर आएगा 12। a2 बराबर निकल कर आएगा 18, b2 बराबर निकल कर आएगा 6 और c2 बराबर निकल कर आएगा 24। अब हम यहाँ से रेशियोज बनाएंगे। a1 अपान a2 बराबर आएगा 9 अपान 18। इसे हम अगर कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 अपान 2। b1 अपान b2 निकालेंगे, ये आएगा 3 अपान 6। कैंसिल करेंगे, ये भी आ जाएगा 1 अपान 2। नेक्स्ट अगर हम c1 अपान c2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 12 अपान 24। कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 1 अपान 2। तो यहाँ पे देखिए a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 है। तीनों रेशियो क्या है? बराबर हैं। a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। अगर तीनों रेशियो बराबर हो जाएंगे तो ये लाइनें कैसी हो जाएंगी? कॉन्सिडेंट हो जाएंगी। कॉन्सिडेंट लाइंस। कॉन्सिडेंट का मतलब होता है हिंदी में संपाती लाइन, संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं एक दूसरे पर ओवरलैप करती हैं, इसलिए इनके मैनी सॉल्यूशन होंगे, इसलिए इनके अनेक हल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट इसका फिर से हम कंपेयर कराएंगे। इसकी फिर से हम कंपेयर कराएंगे तो a1 बराबर निकलेगा 6, b1 बराबर निकलेगा -3, c1 बराबर निकलेगा -10। ये 10 हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -10 = 0। इसी प्रकार से a2 बराबर 2, b2 बराबर -1 और c2 बराबर 9। नेक्स्ट हम रेशियो निकालेंगे। a1 अपान a2 = 6 अपान 2 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 आ जाएगा 3 अपान 1। इसी प्रकार से b1 अपान b2 अगर जो हम निकालेंगे तो -3 अपान 1 आएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल होकर 3 अपान 1 आएगा। c1 अपान c2 अगर जो हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा -10 अपान 9। ये कैंसिल नहीं होगा, तो हम यहाँ देख सकते हैं a1 अपान a2 = b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। और इस कंडीशन से हमें क्या फाइंड होता है? जब a1 अपान a2 और b1 अपान b2 बराबर हो लेकिन c1 अपान c2 ना बराबर हो, तब हमें क्या मिलता है? तब हमें देखिए ये लाइनें कैसी होती हैं। यहाँ पे देखिए कंडीशन लिखी है, तब लाइन्स हम लिख सकते हैं दीज लाइन्स आर पैरेलल। दीज लाइन्स आर पैरेलल। ये लाइनें कैसी हो जाएंगी? आपकी पैरेलल हो जाएंगी और इनका कोई भी हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। इसका कोई भी सॉल्यूशन हमें फाइंड नहीं होगा क्योंकि ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए हमें इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं फाइंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी है। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।